सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो इंसान भोग विलास चाहता है वो दूसरी कंट्रीज में जन्म लेता है, लेकिन जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, उस इंसान का जन्म ही भारत भूमि पे होता है। हाँ देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। जिस समय अंतिम समय में व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो वो चाहता है उसको उसी जन्म में परमात्मा जन्म देता है। ऐसी प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि लोग हैरान हो जाएंगे। सलमान खान के ऊपर आप एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो वो प्रेडिक्शंस क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने सुना होगा 28 वर्ष पहले एक हिरण की घटना घटी थी, जिसमें उन्होंने जेल यात्रा भी, परेशान भी रहे और उनको धमकी भी मिली। जो एक विश्नोई समाज है उसमें उन्होंने हिरण को मारा ही नहीं। 2 साल के बाद एक घटना और घटी, कार का एक्सीडेंट हुआ था। फुटपाथ पे लोग सो रहे थे। पहली बात तो है, आप रोड पे क्यों सो रहे हो? अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, हर तीसरा इंसान ये बोल रहा है कि दुनिया समाप्त होने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल की भगवान का अवतार हो चुका है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी लाखों वर्ष बचे हुए हैं। कल की भगवान आ चुके हैं। वर्तमान में शायद वो 28 वर्ष के हो। तो अभी वो लोगों के सामने है। अपने यहाँ क्या होना चाहिए, हर थोड़ी दूर पे स्कूल हो, कोई भी विद्या, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्री होना चाहिए स्कूल कॉलेज, और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हर थोड़ी दूर पे एक बैनर लगाए नेताओं का, और वो कहाँ जा रहा है? फालतू का। जो नेता गद्दी पे बैठेगा वो शैतान हो जाएगा। इसीलिए कल की अवतार को आना पड़ रहा है। सर आपने बोला जो नेता गद्दी पे बैठेगा वो शैतान हो जाएगा, तो क्या अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं, क्या वो भी शैतान है? आने वाले टाइम में मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आएंगे, या अभी मोदी जी? 16 नवंबर 2000 मोदी जी मुझे दिख नहीं रहे। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो इंसान है वो माता कामाख्या के साधक हैं, आचार्य विश्वनाथ जी। आचार्य जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे, माता कृपा, महाकाल बाबा की मुख्य। मैंने आपका आचार्य जी पॉडकास्ट देखा था, और उसमें आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर रखी है, और कुछ प्रेडिक्शंस तो ऐसी है कि सुनने के बाद मेरा भी दिमाग एक बार को चकरा गया। अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, हर तीसरा इंसान ये बोल रहा है कि दुनिया समाप्त होने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल की भगवान का अवतार हो चुका है, कुछ कह रहे हैं होएगा, और कुछ कह रहे हैं कि अभी लाखों वर्ष बचे हुए हैं। खाली ये सब मिथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रियलिटी क्या है? जी बहुत ही अच्छा आपने बोला है कार्तिक जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने शास्त्रों में जो बोला गया है, सही से गिनती आजकल के विद्वानों को आती नहीं। 4,32,000 का इन्होंने ये बोला हुआ द्रौपद, 8,24,000 का इन्होंने वो बोला हुआ द्वापर युग, तो रॉन्ग है। उसे सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष के बारे में मैं आपको डिग्री में ले जाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा। पृथ्वी की जैसे अभी एक दिन की डिग्री होती है 12 डिग्री, 30 दिन में भी 360 डिग्री। 360 डिग्री में चेंज करके सूर्य अपना दोबारा 0 से 1 डिग्री पे आता है। जिसे हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति। हर संक्रांति 1 महीने में आती है। अभी सूर्य उच्च में चल रहा है, यानी कि मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। कहने का तात्पर्य, पृथ्वी की 1 डिग्री होती है 72 वर्ष की, और अभी पृथ्वी की डिग्री लास्ट चली थी 60 डिग्री, यानी कि वो हो गया आपका 25,920 वर्ष, जिनमें 35 वर्ष बाकी है। आने वाले 8 वर्ष बड़े विध्वंस वाले हैं, जो मैं बार बार कहता है। उसके बाद के 27 वर्ष सत्युग के हैं, यानी कि 8 वर्ष में जो विध्वंस होना है वो इन्हीं 8 वर्ष में प्रथम युद्ध होगा, महाभारत के बाद। वो तो आजकल के लोग कहते हैं ना, फॉरनर है, जर्मन है, इंग्लैंड और अमेरिका, ये तृतीय विश्व युद्ध है। रॉन्ग है। अब ये विध्वंस वाला युद्ध अब, क्योंकि सौर वर्ष के हिसाब से ये 358 वर्ष निकल चुके हैं, और 5,128 वर्ष कलयुग के हो चुके हैं द्वापर युग के हिसाब से। 5,254 वर्ष में से भगवान श्री कृष्ण, उनमें से 126 वर्ष 6 महीने 8 दिन करके जीवित रहे, उसको माइनस करते हैं तो अपने पास 5,128 वर्ष आते हैं कलयुग के पूरे। तो उसमें से हम लोग निकल चुके हैं इतने, मात्र 8 वर्ष के अंदर समस्त कलयुग समाप्त हो जाएगा, और हमें नए सतयुग में 2034 के बाद प्रवेश करेंगे, आने वाले 27 वर्ष। तो लाइक अभी 8 वर्ष बचे हुए हैं कलयुग के, जिनमें हाँ युद्ध होगा, सब होगा, और जो परमात्मा आएंगे कल की अवतार लेके सबका विध्वंस करेंगे, जिनमें अपना नुकसान बहुत बड़ा होगा। अमेरिका नष्ट हो जाएगा, दुबई नष्ट हो जाएगा, इंग्लैंड नष्ट हो जाएगा। ऐसे कर करके काफी देश हैं जो हम लोग कहेंगे रे थे, हमारे दादाजी थे। उसी तरह से हम लोग कहेंगे अमेरिका था, DC डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया था, दुबई था। इस तरह का युद्ध होगा। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अपने इंडिया में, मुंबई में हम जहाँ रहते हैं, लोखंडवाला था, दिल्ली में करोल बाग था। इतना विध्वंस युद्ध होगा, सिटी की सिटी समाप्त हो जाएंगे, परमाणु भी युद्ध होने वाला है। तो जैसे आप कह रहे हो कि 8 साल के बाद सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कल की भगवान आ चुके हैं।
अभी जन्म ले चुके हैं। हाँ, वर्तमान में शायद वो 28 वर्ष के हो। माता वैष्णो देवी जो है वो भी अवतरित हुई कन्या के रूप में 18 वर्ष की आज है, और जल्दी 2 साल के आसपास आ चुके हैं। या हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है कौन है, प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी वो लोगों के सामने है हाँ। या अभी वो गुप्त रूप से नहीं हैं, आ चुके हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है उनको। श्री कृष्ण भी तो आए थे, कौन उनको समझ पाया था? करोड़ों अरबों थे, 700 करोड़ लोग मारे गए थे, राइट, उस समय 5000 इतने वर्ष पहले। लेकिन बचे कौन? 5 पांडव ना। उनकी तो सारी सेना खत्म हो गई थी। क्यों? वो मानते नहीं थे ना। जिन्होंने माना श्री कृष्ण उनको नहीं मरने दिया। आज भी वही है, भूकंप आएगा, परमाणु युद्ध होगा, लेकिन हम और आप अगर होंगे भगवत भजन करने वाले तो बचेंगे। नहीं होना, अभी भूकंप आएगा और हम और आप समाप्त हो जाएंगे। ये प्रभु लीला है, कल की भगवान की, श्री हरि की। तो जैसे अभी 8 साल बाद आप कह रहे हो कि सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, जी, ग्रंथों के हिसाब से जब युग खत्म होते हैं तो दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जी, जी, लेकिन आप कह रहे हो कि 8 वर्ष बाद जो लोग भगवत भजन करते हैं वो बचेंगे। जी, जी, अब जैसे अभी हम जिस तरीके से जी रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी एडवांस है, सारी चीज़ें एडवांस हो रखी है, जी, जी। जब ये 8 साल बीतेंगे तो वापस से क्या वही समय आएगा पुराने वाला जिसमें कुछ नहीं बचेगा, एक नई शुरुआत होगी हर चीज मैं की? आपको बताता हूँ, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप बात समझिए ध्यान से। मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कई बातों पर बिलीव कभी नहीं करता। जैसे कि कोई है तो है, दादाजी नहीं है तो दादाजी नहीं है, राइट। ब्रह्म मुहूर्त कैसे होता है? 4 बजे से 5:30 बजे का 41 जिसे हम लोग कहते हैं, एक डिग्री मान लो आप उसे, या पॉइंट मान लीजिए, प्रतिशत हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है उस टाइम पे। नाइट्रोजन मिलता है हम लोग को 55%, बचा 4% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 100% हो गया। बाकी के उसके बाद हम लोग सब माइनस या नेगेटिव में चले जाते हैं। क्यों? इस दौरान पे कोई भी पूजा पाठ आदि आपको करते हैं तो आपको मिलता है, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। और जो आपका प्रश्न है कि जो आने वाले दिनों में उनको गिनती गलत आती है, गिनती सही नहीं आती। गिनती का यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतने वर्ष बचे, 8 वर्ष में विध्वंस होगा। कल की प्रभु जब आएंगे वैष्णो रानी के साथ में, उनका हो सकता है नाम अलग हो, विष्णु दत्त या विष्णु यज्ञ भी हो सकता है, हमारा आपका नाम भी हो सकता है, और हो सकता है उनका नाम माधव भी हो सकता है, जैसे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य मल्लिका वाले आपने सुना होगा, वो कहते हैं ऐसा होगा वो, उन्होंने तो 10 अवतार में गलत बोल दिया है। बालभद्र बोला है, बालभद्र तो वो हो गए लक्ष्मण, शेषनाग, बलराम, श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है। कितनी बड़ी है उनकी त्रुटि है, मिस्टेक है, उनको सुधारना चाहिए। उनको जो रट गया है वो बोल रहे हैं, पढ़ा नहीं है उन्होंने। पढ़िए तो आप करिए। जो कुरान और गीता को जो पढ़ लेगा वो लड़ेगा नहीं, और जो नहीं पढ़ता है वो लड़ेगा। ऐसा है। कहने का तात्पर्य कल की अवतार आ चुके हैं, जल्दी प्रकट होने वाले हैं, अकेले नहीं है। माता वैष्णो देवी की कथा है, बोलिए तो 2 मिनट की मैं बताता हूँ। बताइए। देखिए क्या हुआ, जब श्री राम भगवान सीता माता के लिए गए थे, मालूम पड़ गया यहाँ पे जाके रावण को मार के आना है। सगर के पास जब पहुंचे, राजा सगर की पुत्री थी वैष्णवी कर, उस समय वैष्णो नाम नहीं था उनका, वैष्णवी। वो राम नाम करके, मैं तो राम ही नाम जपाई हूँ, बोलो राम श्री राम जय जय राम करके जीवन व्यतीत कर रही थी। तो जैसे ही प्रभु आए, उन्होंने उस समय दाल चावल थोड़ी होते थे, कंदमूल मतलब वही फल हो गया, एप्पल हो गया, बनाना, ये सब दिया होगा माता रानी ने। प्रभु खुश बोले, तथास्तु, मांगो क्या मांगते हो? बोले प्रभु मुझे आपसे विवाह करना है। रुक गए प्रभु राम, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने सीता से विवाह ऑलरेडी पहले से ही कर लिया है। तो रोने लगी, कहीं अच्छा एक मैं बताता हूँ, वचन देता हूँ, मैं लौट के आऊंगा रावण को मार के, तुम मुझे पहचान लेना। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ये कर लेंगे। कुछ समय पश्चात जो भी उन्होंने मारा, 4-5-6 महीने गए, वापस आए, वेशभूषा बढ़ा ली, दाढ़ी मूछे अलग वेश कर लिया होगा। तो माता पहचान नहीं भाई, कंदमूल खिलाया उनको, तब प्रभु ने दिव्य दर्शन दिए। माता रोने लगी, अब क्या होगा? तब उन्होंने कहा तुम जाओ त्रिकुट पर्वत पे वास करो, वैष्णो करके तुम प्रसिद्ध होगी, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। यूपी में, दिल्ली में, नॉर्थ पंजाब में किसकी पूजा हो रही है? वैष्णो रानी की, सब जगह। तब तुम प्रकट होगी कलयुग में वैष्णवी नाम से, वैष्णो नाम से। मैं प्रकट होऊंगा उधर श्री हरि के अवतार से, जिसे हम लोग 24वां अवतार बोलेंगे, और कुछ लोग दशावतार उसे कहते हैं, जिन्हें गिनती सही से नहीं मालूम उनको। ये जैसे पहले 11 को 11 नहीं लगे, एकादशी 11वां, 15वां दिन शुक्ल पक्ष का जो हो गया पूर्णिमा आ गई, कृष्ण पक्ष का हो गया तो अमावस्या आ गई। ऐसी तिथियां होती थी अपने में। 12 हो गई थी, 12वां, 13वां मतलब 13 हो गई, इस तरह से होती तिथियां। ये कह के उन्होंने कलयुग के बारे में बोला। इस प्रकार से इस कलयुग में वैष्णो देवी प्रकट हो रही है। अकेले नहीं कल की अवतार लेके मारेंगे, वो भी आएंगी, माता भी मारेंगी। स्त्री नारी शक्ति सबसे आगे रहेगी, क्योंकि वही आदि शक्ति है, कामाख्या, वही आदि देव के रूप में प्रकट होने, दोनों मिलके श्री हरि अवतार रूप में आएंगे। कल के अवतार के लिए ये भी कहते हैं कि जब वो आएंगे तो उनकी शिक्षा परशुराम जी करेंगे और हनुमान जी भी उनका साथ देंगे। महेंद्र पर्वत पे ऑलरेडी चालू हो चुकी है। परशुराम जी श्री हरि के छोटे अवतार है, आपको मालूम होगा, राम से पहले जन्म हुआ। उनका नाम पहले फरसू था, फरसा शिव जी ने दिया था, बाद में परशुराम कहलाए, रामी नाम था उनका। ये
तो वो शिक्षा दीक्षा दे चुके हैं। 7 चिरंजीवी हैं, आपको तो मालूम है ना, मार्तंड ऋषि हैं, कृपाचार्य जी हैं, हनुमान जी हैं, और अपने ये हो गए वेद व्यास जी भगवान है, अश्वत्थामा भी है, ऐसे करके 7 चिरंजीवी हैं यहाँ पे। रावण का भाई विभीषण वो भी जिंदा है, और महेंद्र पर्वत पे उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो चुकी है। श्री कृष्ण ने भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी। हमारे उज्जैन में एक जगह है, सांदीपनी आश्रम बना है, वहां पे शिक्षा, तब उन्हें सुदर्शन चक्र श्री परशुराम ने ही दिया था। अब की भी परशुराम ही उन्हें सुदर्शन चक्र देने वाले हैं। एक कथा में तो हमने ये भी सुना है, सुदर्शन चक्र श्री हरि से शिव जी ने वापस ले लिया, उन्हें तेजमय चक्र दिया है। अब इसके बारे में जो शास्त्र में लिखा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सच्चाई जो शास्त्र कह रहे हैं वो मैं कहता हूँ, अपने मन से कुछ भी। तो सर मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊंगा जी। आपने कहा कि अभी 8 साल बाद सतयुग स्टार्ट होगा जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आज हम जी रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, राइट, वो चीज़ें सेम रहेगी या सब कुछ शुरू से स्टार्ट होगा? ये सब अभी नष्ट होने वाला है। जो मोबाइल है हमारे पास, आपके पास, सभी नष्ट हो जाएगा। टेलीविजन, ये टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सब बंद हो जाएगा ये। फिर ये दोबारा से नया स्टार्ट होगा। देखिए पूरी दुनिया में पेट्रोल है, डीजल है, वो उनके ऊपर निर्भर है। अपने यहाँ क्या है? जल। आज भी गंगा है, जमुना है। आपको याद हो लॉकडाउन में क्या हुआ था? सब नष्ट होने लगा था। अपने गंगा जमुना सब साफ हो गई थी। फिर हो जाएंगी जब युद्ध होगा, लोग कम हो जाएंगे ना। मंदिर मस्जिद किसने बनाए? लोगों ने, इंसान ने बनाए। भगवान ने मंदिर मस्जिद नहीं बनाए, उन्होंने एक अच्छा इंसान पशु पक्षी बनाए। वो जो कल्कि अवतार आ रहा है देवी माता और शिव जी का, हरि का, वो हरि हमारे आपके लिए नहीं आ रहा है, वो पशुओं जो कट रहे हैं उनके लिए भी आ रहा है। पक्षी जो मर रहे हैं उनके, आप पेड़ काटे जा रहे हो आप। उसमें जो घोंसले पे भी एक जगह की सुना मैंने और वीडियो देखा, रोना आ गया मुझे। पशु वहां से पक्षी उड़ के नहीं जा रहे हैं बाहर, मेरा घर है मेरा, बेचारे काट गया, बेचारे सड़क पे मर गया। तो भगवान उनके लिए नहीं आएगा? भगवान उनके लिए भी आएगा, मछलियों के लिए भी आएगा। स्वाद के लिए लोग मजा ले रहे हैं। अभी आपके इसी मिट्टी में जाओ, अंतिम संस्कार में क्या करता है आदमी? हाथ पैर धोता है, नहाता है, कपड़े बदलता है, और वही मुर्गे क्या पार्टी कर रहे हो? आ भाई आज मुर्गा बना है, बकरा। आप बताओ रॉन्ग है क्या है, गलत हो तो बताओ आप मुझे। भगवान हम सबके लिए आ रहा है। सर मुझे लगता है इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से ना सही गलत को डिसाइड कर लेता है। उसे दूसरे का कुछ नहीं दिखता है। परमात्मा को मानते ही नहीं ना वो, तो ये बस नाम को वो पूजा पाठ कर रहा है। मैं VIP हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूँ, पुरोहित हूँ खुद भी, तो भी मुझे पैसा देके जाना पड़ता, तब 2-2 ढाई घंटे चल गए। जो अंदर बैठा है पुरोहित, वो कहाँ जा रहा है? वो तो पाप में जा रहा है ना। वो उसका ध्यान का है माता पे नहीं है, पीठे से पिंडी है, वो पैसे पे ध्यान है। कार्तिक से कितने पैसे लेने, आचार विश्वास से कितना लेना है। तो वो हम तो फिर भी पुण्य में गए ना, हम लोग माता का दर्शन करके जो भी दान पुण्य किया हम लोगों ने। तो जैसे और जो मान्यताएं हैं, लाइक सनातन की मान्यता है कि कल के अवतार होगा जी। इस्लाम के अंदर भी कहते हैं जी हाँ। कि पैगंबर आएंगे। हाँ। और क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं कि जीसस वापस आएंगे। तो क्या ये अलग अलग लोग आएंगे या एक ही अवतार होगा? 3 महाशक्तियां आएंगी। देखिए श्री कृष्ण ने एक ही चीज बोली है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या बोला? हम पैगंबर हैं, अवतार हैं। 1450 वर्ष पहले, 510 से 512 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ है, उस समय 6 जून या 12 जून का जन्म था। फिर जब खत्म हुए मोहम्मद साहब 62 वर्ष के हुए। पूरा मैंने कुरान शरीफ का भी थोड़ा बहुत दिन खिला हुआ है। लेकिन उसके पहले बुद्ध आए, उसके पहले ये जीसस आए, 2026 चल रहा है इनका ये। उसके पहले 5000, हम ज्यादा नहीं, 224 श्री कृष्ण में जाते। क्या बोले गीता के ध्यान में? मैं ही कालों को काल महाकाल हूं, मेरे अलावा मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। यानी कि मैं ही परम पिता परमेश्वर, आदि देव, आदि शक्ति, महाकाल मैं। उन्होंने बोला मैं उनका पुत्र हूं, यानी कि उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। वही आ रहे कल की अवतार में, उनके सेवक के रूप में आप कह सकते हैं। इधर मेहंदी हसन कहते हैं, जन्म लेंगे, और इमाम मेहंदी, सॉरी, और इधर से ये अपना जीसस आएंगे, ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में क्रिश्चियनों में। ये 3 शक्तियां, महाशक्ति उत्पन्न होंगी। बाद में ये आके विलय हो जाएंगे अपने कल की अवतार में। जैसे कहते हैं ना PM के अंडर में CM काम कर रहा है, सांसद काम कर रहा है, उसी तरह से वही कार्य करेंगे। सर इनका कार्य क्या रहेगा? किनका? जो भी अवतार होंगे, जितनी भी शक्ति आएगी, इनका कार्य क्या रहेगा? भाई मैंने अभी आपको सबसे पहले समझाया ना, इस समय जो पशु पक्षी काटे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है ना, चिल्ला रहे हैं, वो सबके इधर। ये पानी के अंदर भी क्या हो रहा है? अभी तो आने वाले दिनों में ऐसी घटना घटने वाली है, समुद्र से एक और डायनासोर से बड़ा जानवर निकल आएगा। वेल मछली 150 फीट की जगह 1500 फीट की निकलेगी। क्या होगा उस समय? 10 फीट में अंजिल को तो ऐसे निकल ले जाएगी वो। हमने साक्षात देख लिया आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि ग्रंथ बता रहे हैं ना। इसकी सर एक वीडियो भी वायरल हो रही है, मतलब अभी कुछ दिन से लोग कह रहे हैं कि समुद्र जो डीप इनसाइड जो जीव रहते हैं ना, वो सतह पे आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ, वो सतह पे आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जब जब ऐसा होता है, धरती के अंदर कुछ ना कुछ मतलब घटित होता है और बहुत बुरा संकेत माना जाता है ये।
मतलब जो जीव जंतु बहुत गहराई में रहते हैं ना, वो सतह पे आ रहे हैं। जी, जी। और जैसा आपने बताया कि कोई बहुत बड़ा जीव बाहर निकलने वाला है, ऐसे भी मैंने बहुत वीडियोस देखे कि एक जीव नहीं, और भी कई तरीके के निकलेंगे। आपको याद होगा पहले अपने डायनासोर हुआ करते, उसका कोई प्रमाण नहीं है, साइंस कह रहा है तो हम लोग मानते हैं। हम कैसे कह रहे साइंस जो कह रहा है वो सही है? साइंस रॉन्ग है कई जगह पे। वो तो ये कह रहा है इतना ऐसे था, हनुमान चालीसा में उसकी दूरी बता दी है, जुग सहस्त्र योग, वो सारी चीजें। तो साइंस पूरा सत्य नहीं है, साइंस की कुछ चीजें ठीक है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, आपको याद हो, अमृत मंथन, 14 रत्न, चंद्रमा निकला था, पूरे ब्रह्मांड में गर्मी थी, क्या हुआ? ठंड आ गई माइनस। शिव जी ने उसे तुरंत अपने शीश पे धारण किया, चंद्रशेखर कहलाए। उस समय डायनासोर अर्थ से खत्म हुए, क्योंकि वो सर्दी को सहन नहीं कर पाए, वो गर्म वाले व्यक्ति थे। आज भी अपने ऋतुएं अलग अलग होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सब होते हैं ना, ये वो चीज। सर आपने बोला कि चंद्रमा जब क्षीर सागर से निकला तब शंकर भगवान ने उसे धारण किया। एक कथा हमें ग्रंथों में ये भी मिलती है कि जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, उस वजह से शंकर भगवान ने चंद्रमा को धारण किया था। नहीं, धारण नहीं किया था। श्राप से पहले का मैं आपको बता दूं, 2 जगह से चंद्रमा का वास हुआ है। एक तो ये जो अमृत मंथन से समुद्र मंथन, दूसरा क्या है, आपने अनसुईया माता का नाम सुना होगा, आत्री ऋषि उनके पति थे, बड़े ही मतलब पावर और बड़े ही कहते हैं ना पवित्र स्त्री थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास गए वो लेने, परीक्षा लेने। तो इन्होंने बोला ठीक है, नग्न अवस्था में हमें दिखा, बोले दिखाएंगे। तीनों को बच्चा बना दिया, तीनों को अपने स्तन का पान कराया, जैसे माँ ने, आपने किया, मैंने किया, माता का सबने किया ब्रह्मांड में। तब जब उनकी देवियां ढूंढते आई, तब उन्होंने अवतार उनको लेके दिए। शिव के रूप में वो हुए दुर्वासा ऋषि, विष्णु के रूप में ये दत्तात्रेय महाराज आए, और ब्रह्मा के रूप में आपकी ये आए, क्या कहते हैं इनको, ये इनके पुत्र हुए सोम जी ने कहलाए। जो पहला शिवलिंग जिसे हम लोग कहते हैं सोमनाथ है गुजरात के अंदर, वो प्रकट हुआ। ये कथा है, सही में आपको बताऊं। दक्ष से इस चीज का लेना देना नहीं। दक्ष की 27 पुत्रियां थी, नक्षत्र कहते हैं, वो इन्होंने इनको ब्याही थी, किनको? चंद्रमा को। लेकिन वो क्या करता था, रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, बाकी नाराज हो गई। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 6 कोड़ हो जाए, मतलब इतर का कोड़ हो गया। तब शिव की कृपा से 15 दिन में वो उसका कोड़ बढ़ता, तो 15 दिन में कम हो जाता। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में सनातन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये सही इसकी कथा है। सर जैसे कि अभी पीछे आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल्स लीक हुई है। हाँ, जी जी। और उसके अंदर काफी सारे फेमस लोगों का नाम है। राइट। और एक आइलैंड है जहाँ पर कहते हैं एक बाल शैतान है, जिसके आगे बच्चों की बलि दी गई है और बहुत ही क्रूर हरकतें करी गई है बच्चों के साथ। और एक तरफ हमें एक इल्यूमिनाटी का जिक्र भी मिलता है कि एक दुनिया है, दोनों मिक्स है। तो क्या कल्कि भगवान का जो अवतार हो रहा है, जी। वो इन शक्तियों का श्रृंगार के लिए ही हो रहा है? राइट, आपने बोला। देखिए, ट्रम्प शैतान है, मैं 4-5 पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, और मैं तो कहूँ आप मेरी रील को बार-बार दिखाओ, ट्रम्प शैतान है, ट्रम्प शैतान है। समझे आप? कारण क्या है? इसके अलावा भी जिससे पहले हुए हैं यहाँ पर अमेरिका के अंदर, जॉर्ज बुश हुआ था, बिल क्लिंटन हुए थे, एक बराक ओबामा हुआ, तो वो ठीक था। ये जितने हुए सारे शैतान हैं, ये लड़कियों को शोषण करते हैं, सब कुछ है। अब ये फाइल लीक कैसे हुई, ये बड़ा रहस्य है। इतने बड़े मतलब सुप्रीम है दुनिया का, मोदी क्यों डर रहा है? उसी से तो डर रहा है। और यही मोदी का -पॉइंट है। बाकी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा है, शिव भगत है, माता कामाख्या को भगत है, उनकी तंत्र पूजाएं चलती हैं वहां पर कामाख्या देवी में हमारे। लेकिन एक ही गलती कर दी उन्होंने, ट्रम्प का आदेश मान के। तो ये एप्स्टीन है ना, हाँ, ये बहुत बड़ा इल्यूमिनाटी से कंबाइंड है। काना दज्जाल जो आपने मुस्लिम ग्रंथों में सुना होगा, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। वो प्रकट हो जाएगा 4 साल के अंदर, विदिन 4 years। विदिन 4 years। तो प्रकट होने के बाद क्या होगा सर? सर्वनाश होगा। वो तो जिसको चाहेगा वो अपनी बात बनवाएगा, लोग उसे अल्लाह भगवान मानने लगेंगे। वो बोलेगा लाओ हम तुम्हें धन दे रहे, धन दे देगा। आपको बोलेगा सुंदर लड़की दे, वर्जिन लड़की दे देगा, कितना कुमारी कन्या जिसे कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो लोग आजकल के कैसे भक्ति के अलावा गंदगी ज्यादा देखते हैं, लड़कियों की तरफ देख रहे हैं, औरतों की तरफ देख रहे हैं। किसी का धर्म रह नहीं गया है। अभी भी आप देख लो अपने सनातन धर्म में, फिर भी हम मुस्लिम की बहन को बहन मान लें, सिखों को मान लें, ईसाई को हम लोग बहन मानेंगे। राखी बांधी तो मेरी क्या हुई, बहन होगी। और दूसरे में हो तो कोई बताओ आप लोग। ये मान्यता अपने में सबसे ज्यादा है ना, किसी और में देखिए आपने? नहीं। क्रिश्चियन को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो बाइबल पढ़ी तो उसमें लिखा 4,500 साल पहले अर्थ आई, 1.97 बिलियन वर्ष पहले। आप समझ रहे हैं ना, 4.5 अरब ऐसा कुछ है। तो हम उसको मानेंगे। साइंस को भी अगर मानो तो साइंस गलत है कि बाइबल? और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने चपटा बोल दिया है। हमारे में दिखाया हुआ है, सूकर अवतार लेकर जो बड़ा अवतार लिया है, दाढ़ों में लेकर भूदेवी को बचाया। गोल है ना पृथ्वी, भूगोल तभी नाम दिया। फिर तभी तो भूगोल अपना, साइंस अलग है, साइंस रॉन्ग है। 25% ठीक है बस, बाकी कुछ नहीं है।
सर जैसे जो हमारे मंदिर वगैरह हैं, जी 52 शक्तिपीठ हैं, हाँ जब भी ये संहार होगा जी क्या हमारे मंदिरों पे दोबारा अटैक होगा? हाँ। देखिए अटैक कुछ नहीं होना है। 52 शक्तिपीठ है कि आज मैं आपको रहस्य बताता हूँ, लेकिन आप इसको पूरा दिखाइएगा बहुत अच्छे ढंग बिल्कुल। से। आप एडिटिंग इफेक्ट डालेंगे तो समझो आपके ऊपर महादेव और कामाख्या देवी की कृपा से चालू कार्तिक जी। जी बिल्कुल। जहां जहां माता के शक्तिपीठ गिरे फटने वाले थे, वो ब्रह्मांड नष्ट होने वाला था, राइट ना। हम्म, महागिरी वैष्णो देवी, योनिगिरी कामाख्या देवी जहां का मैं साधक हूँ, जीवागिरी ज्वाला देवी, चरणगिरी चिंतपूर्णी, केस गिरे कालिका देवी, राइट। इसी तरह से अलग अलग करके 52 हुए। कई स्तन गिरा तो त्रिपुर सुंदरी हुई, इस तरह से। अब क्या होता है, फटने वाले थे तो दसम महाविद्या ने शिव जी को घेरा, बोला प्रभु संभाल लो। तब इन्होंने लिंग रूप में, हम लोग किसकी, ये देखिए क्या है, आप इसे फोकस करिए, ये योनि और ये लिंग है, आपस में है ना। हमारा आपका जन्म कैसे हुआ है, माता पिता के संगम से, दादा दादी करते करते एक पीढ़ी चली आ रही है ना, दसियों हजारों सालों से। उसी तरह से उन्होंने संभाला इनको। नहीं तो सारे विस्फोट सब तो ज्वालामुखी हैं। आने वाले समय में सारे ज्वालामुखी क्या उन्हें फटेंगे। क्या मालूम आप और हमारे नीचे ज्वालामुखी है, पढ़ा है ना हमने, साइंस में कहती सुप्त ज्वालामुखी लोगों को मालूम नहीं है। वही ज्वालामुखी समुद्र में फटने वाले हैं। वो समुद्र 1000 फीट ऊपर होगा। शहर के शहर हमारा बंबई तो पूरा नष्ट हो जाएगा, दुबई पूरा नष्ट हो जाएगा। जो जो पश्चिम कंट्रियां हैं, हमारा मुंबई पश्चिम में है, हम लोग उत्तर मध्य में, यहाँ पर दिल्ली में। पूर्व में अपना इधर हो गया, जैसे हम लोग आसाम गुवाहाटी। उत्तर अपना मेरा उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे ब्लास्ट होंगे, हमने प्रकृति भी प्रलय मचाएगी। युद्ध होगा वो अलग की बात है, परमाणु होगा, न्यूक्लियर बम होगा। अमेरिका के पास आपको मालूम 5000 करके कुछ है, और उससे ज्यादा इसके पास है, रसिया के पास। ये क्या है, आगे आने समय में ये होगा। इसे दुकानों पे लोग जाते हैं, आप सुनिएगा कि माल है, लेने वाले लोग नहीं। यही हो रहा है ना, सन्नाटा आदमी कहता है। आगे चल के होगा बम होंगे, मरने वाले लोग नहीं होंगे। ऐसा विध्वंस युद्ध होगा, बम होगा, मरने वाले लोग नहीं। मतलब युद्ध तो अलग चल रहा होगा, हाँ। साथ में प्रकृति अपना हाहाकार अलग मचा रही है। भी, इससे भी, और जो जो जीव निकलने वाले हैं समुद्र से। आपको मैं बता दूं बहुत बड़ा रहस्य, 360 डिग्री बोला भी मैंने आपको, 72 वर्ष का एक युग होता है, 360 चल रहा है। 25,920 वर्ष की डिग्री समाप्त होती है, वो पृथ्वी की समाप्त हो चुकी है। बचा कितना, 35 वर्ष। जो आखिरी के जो 72 वर्ष होते हैं, उसमें नया सतयुग आता है। आप देखो ना 72 वर्ष में क्या क्या हुआ है। देश आजाद हुआ, कांग्रेस आई, क्या हुआ। आज कोई बहुत बड़ा नेता कोई ऐसा बना जो विक्रमादित्य के बाद जिसने देश को संभाला, कोई नहीं। जो गद्दी पे बैठता है वो क्या होता है, शैतान हो जाता है। अब जो आएंगे अपने से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री बनेंगे 25 वर्ष तक, वो शैतान नहीं है, वो धर्मात्मा है, असली संत है। वो नया संविधान, नया युग, नया सनातन को लेकर आएंगे। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग कहाँ हिंदू हैं, सनातनी लोग, आर्य समाज। नया धर्म, नई संस्कृति, नया संविधान लिखेंगे। आने वाले दिनों में सब शांति से रहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब समाप्त हो जाएगा। एक ही सनातन, एक ही धर्म। सर तो विश्व युद्ध के तो चांसेस हैं ही, पूरे ग्रह युद्ध के चांस हैं पूरे हैं। ये नेता लोग क्या करवाएंगे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा, मैं आपको बार बार बोलना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, समझदार, वो लड़ेगा नहीं। क्योंकि भारत का जो युद्ध है हिंदू मुसलमान से नहीं, क्रिश्चियनों से है। ट्रम्प कौन है, शैतान। कौन, उसका क्या धर्म है, ईसाई। अभी उसको किसके कंधे पे बंदूक रखा है, इजराइल के। इजराइल किसको मारा है, मुसलमानों को। टर्की क्या करेगा, बीच में इधर उधर करेगा। इंग्लैंड करेगा नारद मुनि। नारद मुनि समझ गए ना, वो बीच में ईरान का साथ देगा, उधर जाके इजराइल से मिल जाएगा, क्योंकि वो जबकि मुस्लिम कंट्री है वो। फिर वो सऊदी अरब का गलत सोचेगा, अफगानिस्तान का गलत सोचेगा, बीच में फिर मारा जाएगा टर्की, वही तुर्की जिसे मुस्लिम के विरोधी हो जाएंगे। 12-13 देश आपस में लड़ेंगे और सर्वनाश उनका स्वयं का हो जाएगा। मुस्लिम कंट्रीज का तो सर अभी भी हम देख पा रहे हैं कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इतना शायद यहाँ से नहीं लड़ाई हो रही जितना वो आपस में लड़ रहे हैं। आपने बोला कि हमारी लड़ाई क्रिश्चियनों से है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ सर। अब काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि कुरान के अंदर ऐसा मेंशन है कि जो भी अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है और उसका कत्ल जायज़ है। जी। एक तरफ हमारी संस्कृति में हम कहते हैं कि हर कण में ईश्वर है, एक तरफ है कि मूर्ति उपासक जो है, जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को मानता है वो काफिर है। जी। तो ये दोनों मानसिकता साथ कैसे रह सकती है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। सही है, हमारे ग्रंथों में भी हमारे में मूर्ति नहीं होती, आपको मालूम ना। जैसे अभी आपको पिंडी बता रहा था, योनिगिरी पिंडी रूप में। अपने हिंदू धर्म में क्या हुआ, जब बुद्ध आए ना, तो बुद्ध के चक्कर में इन्होंने हिंसा तो गर्दन काटी गई। बाद में हम लोग क्यों नहीं जीत पाए? हम लोग तो 3 करोड़, वो आए 3 लाख। पहले अफगानी मुस्लिम आए, फिर अंग्रेज आए, कैसे हारे हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम लोग सीधे साधे लोग। महात्मा गांधी वाला, हाँ बैठे गर्दन काट दी, योग बुद्ध को मान रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म। हाँ,
हो गए बुद्ध शुद्ध हो गए पूरे, मार दिए गए सब हम लोग, तभी तो गुलाम बने। 3 करोड़ों में 3 लाख आदमी समझते हो, अब इतना सा हुआ 3 लाख, फिर भी हम लोग क्यों गुलाम रहे इतने सालों से? हकीकत में देखा रहा है तो 600 सालों से गुलाम रहे, पहले अफगानी मुगलों के, बाद में अंग्रेजों के। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुरान शरीफ में वर्णन नहीं, वो लोग गलत बताते हैं ऐसा। वो यही कहते हैं ना जिहाद, जिहाद का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अपने बीवी बच्चों की रक्षा करो, अपने परिवार की करो, पड़ोसी कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, इतना अच्छा लिखा है मुसलमानों में कुरान शरीफ में, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा हुआ है। और जैसे आपने सुना होगा लोगों 4 शादी करो, 4 शादी भी ऐसे नहीं कर सकते। अभी आपने शादी करी, बच्चा नहीं हो रहा, आप दूसरी औरत ले आओ रजामंदी से, उसका भी भरण पोषण उतना ही करना पड़ेगा जितना पहली वाली दूसरी वाली का। तीसरा, आप कोई लंगड़ी बेचारी बेवा हो गई, उसका पालना, आप उससे शादी कर सकते हो। चौथा, कोई गरीब है जिसका नहीं कोई है, अनाथ है, उससे आप शादी कर सकते हो। आजकल तो लोग भोग के लिए शादी करते हैं, ऐसा है। आज आपकी मान लो मुस्लिम हो, बहन हो, कोई करे 4 तो आपको बुरा लगना, मेरा जीजा 4 शादी कर रहा है। कोई मुसलमान भी सच्चा नहीं चाहता है कि उसकी बहन का 4 आदमी है, या उसकी बहन ऐसी जगह जाए जहाँ 4 औरतें। मतलब जो समझदार इंसान है हाँ, वो इन चीजों को अवॉइड करेगा ही। पढ़ा लिखा जो मुसलमान है वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, वो बेचारा सुबह शाम तक आएगा, उसको घर चलाना है, सब कुछ अपना है, उसे मालूम है ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं आजकल सब जगह, वो गलत काम नहीं करेगा। सर तो जैसे अभी 2026 चल रहा है जी, ये जो युद्ध होने वाला है कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये देखिए अभी तो मैंने आपको क्या बोला, अभी युद्ध विराम होगा, वो हो गया अभी। अब फिर से युद्ध अभी छेड़ देगा अमेरिका, उंगली करेगा इजराइल के, फिर से इजराइल युद्ध लड़ेगा ईरान को समाप्त करने के लिए। उन्होंने आयतुल्ला खामनेई जी को मार दिया, बड़े धार्मिक गुरु थे, बहुत बड़े आते हैं, उनके पास अपना मकान भी नहीं था बेचारों के पास, लेकिन मारे गए ना। वो ऐसे तो 55 देशों को संभाले हुए थे, लेकिन अब नहीं, अभी आपस में देश 13 उधर 13 उधर, बाद में 13 ही मिलकर भारत पे आक्रमण करेंगे। गिनती आगे पीछे हो सकती है, देखिए मैं भी गिनती पढ़ता हूँ, 11 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 12 भी, ऐसा है। लेकिन सब आपस में लड़ मिल के आपस में समाप्त हो जाएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक हो जाएगी। लेकिन आज अपने देश में थोड़ी दूर देखिए कि इंग्लिश स्कूल है, कॉन्वेंट, अपने यहाँ क्या होना चाहिए, हर थोड़ी दूर पे एक स्कूल हो, कोई भी विद्या, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्री होना चाहिए स्कूल कॉलेज, और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हर थोड़ी दूर पे एक बैनर लगाए नेताओं का, और वो घर वो कहाँ जा रहा है, फालतू का। और क्या होना चाहिए, स्कूल कॉलेज, वो नहीं हो रहा, शिक्षा दीक्षा हो कुछ और रहा है। जो नेता गद्दी पे बैठेगा वो शैतान हो जाएगा। इसीलिए कल की अवतार को आना पड़ रहा है कि मुझे सब सिस्टम से करना है। सर आपने बोला जो नेता गद्दी पे बैठेगा वो शैतान हो जाएगा, तो क्या अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं, क्या वो भी शैतान है? देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैं इसलिए कह सकता हूँ उनको भी, देखिए वो लॉकडाउन की याद होगी आपको, क्या हालत थी, ऑक्सीजन का लिए लोग मर रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे, इतनी व्यवस्था तो हो सकती है ना, फ्री कराइए। चलो फ्री नहीं हुआ, शराब क्यों चालू हुई? आज हम कहाँ रह रहे हैं, हिंदू धर्म है हमारा ये, नहीं सनातन को भी बाद में जाने दो, हिंदू हिंदू आदमी कहता है, हिंदू तो है ही नहीं। शराब चालू होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए ना, बेचारी गरीब लड़कियों को देखो, औरतों को 50% हिंदू आदमी बर्बाद क्यों है बताइए? शराब, उसका आदमी आता है रात में मारता है, दूसरी औरत के पास जाता है, अपना बीबी को जेवर नहीं, बीबी के जेवर बेचो, उस स्त्री को दे आता है। तो शराब विध्वंस है। गाय काटी जा रही है, आपको नहीं मालूम पश्चिम बंगाल से गाय काटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री है, अरे प्रधानमंत्री हो आप तो ऐसे चुटकी बजा के बंद कराओ ना, आप इसको ये सेवा करवाओ आप गाय की। योगी आदित्यनाथ सेवा कराएंगे, असली संत वो है। क्यों? अभी वो एक एरिया दिया गया ना उत्तर प्रदेश का, एक लिमिटेड है। जैसे ही वो पीएम बनेंगे 25 साल तक तो वो विध्वंस मचा देंगे, जय श्री महाकाल जय कामाख्या करते हुए। वो कहेंगे बस एक ही देव, एक ही महादेव। सर अभी रिसेंटली ममता बनर्जी बंगाल के अंदर आ रही हैं और बीजेपी की सरकार वहाँ पर आई है, बंगाल के क्या हाल होने वाले हैं? देखिए मैंने 27 मार्च 2025 में कॉन्फ्रेंस करी थी और अपना ये भी किया था, पॉडकास्ट जिसे कहते हैं, मतलब एक तरह से आप कॉन्फ्रेंस कह लो, ये कह लो, रिले भी बनी थी ममता बनर्जी के। मैंने उसमें भी बोला, बाद में भी बोला कि सब शैतान है, राजद्रोह है, इनको दंड मिलना चाहिए, सब समाप्त हो जाएंगे आने वाले 4 साल में। ममता की टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। पिछली बार 4 साल पहले एक वोट मिला उनको, सिर्फ एक सीट। ममता इसलिए वो अलग हट गई, क्या नाम था उनका, मायावती जी। अब अखिलेश का भी यही हाल होना, कांग्रेस 4 साल में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बीजेपी नाम खत्म करके एक नया नाम होगा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस समय प्रधानमंत्री पद में रहेंगे, कल की अवतार की छाया में। तो अभी जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, आने वाले टाइम में मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आएंगे, या अभी मोदी जी? 16 नवंबर 2028 मोदी जी मुझे दिख नहीं रहे कहीं पे भी, या तो बीमार हो जाएंगे, कुछ होगा इस्तीफा देंगे। लाखों जनता उस समय भारत की सड़कों पे होगी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, उस समय अचानक प्रधानमंत्री बनाने की सोचेंगे किसी और को, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ, लेकिन बनेगा कौन? योगी आदित्यनाथ। राजनाथ जी का नाम जहाँ तक है अभी मैंने सुना है कि पीएम के लिए लोग कह रहे हैं कि शायद आगे वो बनेंगे, तो
उनके चांसेस है या योगी जी ही आएंगे? उनका जो मैंने रीड किया हॉरोस्कोप का, देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग कुंडली गलत भी डालते हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन आकलन जो है और चीजें, मैं तो बड़ा रीड करता हूँ इनको, इनके हाथ भी ऐसे दिखते रहते हैं सारी चीजें, और वो कर क्या रहे हैं उससे भी अपने को एस्ट्रोलॉजी से प्रेजेंट टाइम पे गोचर कहते हैं उससे मालूम पड़ता है क्या है। हर चीज की तो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास भी नहीं हो सकती ना, पूरा हम 1.5 से 2 साल देख के बता सकते हैं सबका क्या। राजनाथ सिंह अच्छे हैं, पावरफुल हैं, और उनकी किस्मत में सीएम बनना भी नहीं लिखा था। जब जब वो सीएम बनने का हुआ, कोई ना कोई दूसरा बन गया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर कोई और आ गया, फिर अचानक प्रधानमंत्री भी उनको बनना था, लेकिन बना कौन? मोदी। पहले लाल कृष्ण आडवाणी के नाम था, सेकंड नाम था राजनाथ सिंह का। पक्का आदमी, देशभक्त आदमी वो, लेकिन नहीं, ना अमित शाह, ना राजनाथ सिंह, ना नितिन गडकरी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। सर जब भी ये विध्वंस शुरू होगा, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाए? भारत की बात कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 दिसंबर 2026 जो आने वाला है, राहु चेंज होके, सारे ग्रह चलते हैं 1 से 2, मतलब मेष से वृषभ राशि में, लेकिन राहु केतु उल्टे चलते हैं। अभी कुंभ में 11 नंबर पे, अब आएगा 10 पे, यानी कि मकर राशि में, अब वहां से विध्वंस चालू हो जाएगा। और कौन से स्टेट ऐसे हैं? सबसे पहले बंबई का नुकसान होगा, दिल्ली का होगा, मद्रास, मध्य प्रेजेंट है, चेन्नई, कोलकाता, 5वां हमारा कानपुर, खुद का जब भी जन्म स्थान है। क्यों? यहाँ पे कई फैक्ट्रियां ऑर्डिनेंस करके पृथ्वी मिसाइल जैसे का निर्माण यहाँ पे हुआ है, और आगे चल के भी वहाँ बंदूक काफी है, रिवॉल्वर फैक्ट्री वगैरह, ऑर्डिनेंस वगैरह, तो यानी कि उनकी नजर में मिसाइलें तनी हुई हैं, परमाणु बम यहाँ आक्रमण करने हैं। 5 स्थान का नुकसान सबसे ज्यादा, लेकिन प्रभु कृपा, मिसाइल बगल में फटेगी, वो फटे ना गिरने के बाद हम और आप बच जाएंगे। नहीं होना होगा, कुछ भी होगा तो आदमी डर के मारे मर जाएगा, जैसे कोविड में लोग मरे। हाँ, कोविड में मर गए, वो क्या डर का भूत सबसे बड़ा होता है। आदमी बच्चे को सिखा दो भूत नहीं है, तो बच्चा कभी नहीं डरेगा। बचपन से कह दो बाहर मत जाना, भूत है, तो बच्चा डर के मारे माँ से चिपक जाता है। तो भूत तो है ही नहीं। भूत मतलब पास्ट ब्रह्मा, प्रेजेंट विष्णु चल रहा है, आने वाला कल से मृत्यु। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पास्ट को क्यों ले आप, अभी प्रेजेंट में जिए और आने वाले दिनों को शिव समझ के कि मृत्यु ही सत्य है, तो आपका आने वाला समय खराब नहीं होगा। सर तो जो आने वाले 27 साल होंगे सतयुग के, जी, उन 27 साल के बाद क्या होगा? हाँ, एक देखिए 27 साल के बाद, पहले बात समझिए, अभी 8 साल तो ये कलयुग का पूरे में समाप्त हो जाएगा, 27 साल बचेंगे अभी इसके। नए युग सतयुग में स्थापना होगी, नए नई तरक्की होगी, सब कुछ होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं है अभी। पहले तो इंसान उड़ता था, ट्रांसमिट होके पहुंच जाते थे, फिर वही युग आ जाएगा। इतना तेज साइंस चलेगा, लेकिन प्रभु कृपा से चलेगा। वो पुष्पक विमान क्या था, इतना था, उसके अंदर 10 लोग को बैठाता था, 1000 को बैठाता, 10,000 को भी बैठा सकता था। लेकिन राम जी ने क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया था पहले? क्यों? राम को एक साधारण नर बन के ही रावण का वध करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण जी अपनी 16 कलाओं से हैं। अब सुनिए, कल की होता 64 कलाओं से आएगा, छल करेंगे। अभी तो ओवैसी के बाद पहुंच के उसे नष्ट कर देंगे। तो इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। कृष्ण जी ने तो ये भी नहीं किया था। वो सबको छल से मारेंगे। और तुम मान के बोलेंगे तुम मत मानो हमें, जाओ तुम्हें जादू, आजकल भगवान भी आएगा, इंसान क्या बोलेगा, जादू करके दिखाओ, धन दिखाओ, मैं 16 मुद्राएं दो, यही होगा ना। हाँ। वो सबको मजा चखाएंगे, सबको मजा लेंगे प्रभु सबका, श्री हरि, तब आएगा मजा। मतलब लीलाएं करेंगे। भयंकर 64 कलाएं किसे कहते हो आप? साम दंड भेद, छोटे भी बड़े भी, हनुमान जी भी बन जाएंगे, छोटे भी, चीटी भी बन जाएंगे। ट्रम्प को छप्पड़ मार देंगे, कहेगा कौन है बगल वाले को मारेगा, वो ये पुतिन तूने मारा। ये सब होने वाला है, मतलब ये विदिन 8 ईयर्स होने वाला है। विदिन 8 ईयर्स में सब प्रकट होने वाला, सब होने वाला। मतलब हम अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख पाएंगे। देख लिया ना, लॉकडाउन सुना नहीं था हम लोग तो भैया। मैं भी इतने सालों से 28 वर्ष से मैं माता कामाख्या देवी की साधना कर रहा हूँ, महाकाल बाबा की। क्या लॉकडाउन क्या होता है मालूम नहीं था। और हाथ धोने वाले को क्या कहते हैं, कई दिन तक तो मेरे मुंह से नाम ही नहीं निकला था उसको, सैनिटाइजर। आप समझ गए? हाँ, सैनिटाइजर ही या सैनिटाइजर गलत बोलते थे, बच्चों ने सिखाया कि बाबूजी इसको ऐसे कहते। लॉकडाउन देख लिया, नोटबंदी देख ली, सब देख लिया। हाँ, तो अभी जो समय चल रहा है, एक आम इंसान इन सारी परेशानियों से बचने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, इसकी मैंने क्या बोला, ब्रह्म स्थान अभी जो आपको बोला था, 4 से 5:30 अपनी 3 पूजाएं मानेंगे, सुबह की, दोपहर की, संध्या काल की। उनमें लिप्त रहे, अपने परमात्मा को माने। परमात्मा कौन है? अर्धनारीश्वर नाम सुना होगा आपने, आधा शिव आधा आदिशक्ति। वही कामाख्या है योनि में, वही लिंग रूप में शिव है, और कहीं कोई कुछ नहीं। वही अवतार हरि को देते हैं, 10 अवतार, 24 अवतार। 24 में ये लास्ट अवतार है जो कल की आने वाला है। वो भी जाप किसका करेंगे मनीवन? शिव का ही कर रहे हैं। शिव का मतलब अनंत, नष्ट न होने वाला। मुस्लिम धर्म में जिन्हें अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का मतलब है, संस्कृत शब्द है शक्ति का देवता। अपने में किसको कहते हैं? शिव को ही कहते हैं ना। समझ लो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे।
मतलब ले दे के अगर भगवान शंकर की हम शरण में रहेंगे हाँ, तो हम बचे रहेंगे। सच्चे मन से मोक्ष की प्राप्ति। देखिए मोक्ष वो नहीं है कि आप जाप कर रहे हो वो कर रहे हो, मोक्ष वो है। दो है मेरे मंत्र जो मैंने ग्रंथ पढ़ के प्राप्त किए। आपने नंगे को देखा कपड़े पहना दिए, भूखे को देखा खाना खिला दिया, आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप बगल में भूखा है, आप मार खा रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप फालतू की चीज खरीद के फेंक रहे हो, लेकिन जब किसी के पेट में कोई चीज गई, आपने किसी का वस्त्र अंग ढक दिया, तो आप पुण्य में जा रहे हो। यही मोक्ष है। सर आपकी बातों से ना मुझे मतलब एक पर्सनली सवाल आया मेरे मन में। 2017 से मैंने नोट करा है, जैसे मैं नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, तो 2017 से और 2026 तक मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत जो एक्चुअल में संत थे, धीरे धीरे वो अपना शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीजन है? कुंभ का मेला हुआ था, अभी याद होगा, याद है ना क्या हुआ था? कितने सुनते हैं? करीब 50 को, हम 50 नहीं तो 25 तो लोग गए थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे काफी दिन रुका वहाँ पे। मैं बताता नहीं किसी को, आज आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे साधु संत, नागा अलग होते हैं, घोरी अलग होते हैं। पहले आप तो समझ, और घोरी जो शमशान में रहता है, वन स्थान में, नागा वो रहता है जो अखाड़ों में रहता है। मेरे सामने डुबकी मारी उन्होंने, 100-150 लोग थे, एक भी वापस नहीं आया। अच्छा। थोड़ा बहुत मैंने भी योग विद्या सीखी, पानी के अंदर भी, उसमें भी। अब वो चीज तो है नहीं जो मैंने आज से 28 साल पहले करी, थोड़ा बहुत बाकी है अपने माता की। 3.5 मिनट तक तो पहले मैं सांस रोक लेता था, अभी भी थोड़ा बहुत रोक लेता हूँ, 3.5 मिनट नहीं रोक पाता। और जब देखा तो ना कोई बॉडी बाहर आई, ना कोई कुछ। क्या हुआ? हो सकता है कोई देवता थे, यक्ष थे, गंधर्व थे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो है संसार। सबको मालूम है सतयुग आने वाला है, शिव आराधना में लगे हैं, भोलेनाथ प्रकट होने वाले कल की रूप में। सबको दंड मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। गाय जो कट रही है, भगवान हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहा है, गाय के लिए भी आएगा। जो पेड़ों से पशु पक्षी गिर रहे हैं बेचारे, उनके लिए भी आएगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिड़ियाघर खोल रखे, आप क्यों बंद करें उनको? अक्सर जो अपने यहाँ कुत्ता पालेगा, बिल्ली पालेगा, चलो कुत्ता बिल्ली अपने आप ठीक है, मानते हैं। बाकी जैसे बंदा तोता है, रंग बिरंगे पक्षी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें लाल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो सब जेल जाएंगे या जेल में कहीं ना कहीं जाते हैं। बोले बिल्डर देखो, हर बिल्डर कहीं ना कहीं जेल जाता है, उसके यहाँ दो पक्षी पड़े होंगे उसमें, आपने कैद करके रखा है। जैसे अभी अंबानी लोग हैं, ये लोग भी एक बड़ी जगह पे पाल रहे हैं सबको है। अगर पाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंग बेचे जा रहे हैं तो गलत बात है। कुछ लोग होते हैं ना अंग तस्करी करते हैं, हाथी के दांत बेच रहे हैं, कुछ भी, तो वो गलत है। तो परमात्मा थोड़ी छोड़ने वाला किसी को। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप पुण्य में जाओ, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन अगर अंगों की तस्करी हुई तो फिर आपको आज नहीं तो कल वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे। कौन राजा कौन वो, रंग बनने में टाइम नहीं लगता किसी को भी। 4थी पीढ़ी में आदमी नीचे आ जाता है, आपको बता रहा हूं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आज तक अपने कर्मों से बचे हुए हैं, अभी तक जो बचे हुए थे, उन सबको दंड मिलने वाला है। सबको दंड मिलेगा, जिसने जो खाया जो पिया। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज भाई साहब को मिली अपने दादा की प्रॉपर्टी, मान लो 10 करोड़, पिताजी ने कुछ नहीं, दादा की मिली। दादा की अगर तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो तो दादा के पाप कहाँ जाएंगे? वो भी तो भोगने हैं ना आपको। आपने सुना होगा शादी होगी बच्चा नहीं हुआ, कभी कभी अरे बड़ी भागवान औरतें होते, बिजनेस बन गया, करोड़पति बन गए, कैसे हाउ? तो सर जैसे अभी ये समय आने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ पाप जैसे बढ़ रहा है, लोगों का अध्यात्म की तरफ भी उतना ही रुझान जा रहा है। लाइक ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जेंजी जिनको बोलते हैं, वो भी एक तरफ भैरव जी का बहुत प्राकट्य हो रहा है, भैरव जी की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। वृंदावन नाम जाप पे लोग फोकस कर रहे हैं, पहले नहीं था, पहले नहीं था। प्रेमानंद महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छी। तो क्या ये सारी चीजें जो प्रिपेयर हो रही है, हम ये सतयुग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रेमानंद जी संत तो अच्छे हैं, उनकी पीठ पीछे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। जैसे वो वीआईपी को अंदर लेते हैं, आम जनता को रोक देते हैं, कुछ तो है ना गड़बड़। प्रेमानंद जी, एक उनकी किडनी राधा, एक किशन है, वो कहते हैं। सीधी सी बात, 21 वर्ष हो गए, जो डॉक्टरों ने बोला डॉक्टर मर गए, वो आज भी जिंदा है। अब और भी बहुत से ऐसे हैं जो आप समझ रहे हैं ट्रस्ट के नाम पे चला रहे हैं, वो फ्रॉड है। प्रेमानंद जैसा कोई दूसरा संत अभी है नहीं। और मुझे लगता है गुरु नानक जी के बाद दूसरा कोई संत ने जन्म लिया है। गुरु नानक जी भी कोई भगवान नहीं थे, संत थे। संत ये भी है, लोग इन्हें कह रहे हैं कल की अवतार। कल की अवतार ऐसे थोड़ी होंगे, वो नष्ट करने आएंगे पूरे पृथ्वी से, तो फिर वो एक जगह बैठ के प्रवचन नहीं देंगे। तो संत भी एक नंबर है प्रेमानंद जी। और जो समय है, जैसे अभी आप देखिए सबसे ज्यादा लोग महाकाल जा रहे हैं, कामाख्या देवी, इतना देखो आप, लाखों आदमी पर डे जा रहे हैं, लाखों आदमी वृंदावन जा रहा है, जगह कम पड़ रही है। दिल्ली में हमारा सीपी का हनुमान मंदिर है जी, ट्यूसडे को वहाँ पे लाइनें लग रही है। सोचिए आप जरा, बहुत भीड़ हो रही है। और इवन भैरव जी का भी बहुत लोग मानने लगे। पहले भैरव जी की पूजा से लोग डरते थे,
भैरव जी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग शराब चढ़ाते हैं, फिर वो शराब ले आते हैं, तो भैरव जी उनके गढ़ पीछे पीछे आ जाते हैं। शराब चढ़ा के लानी नहीं चाहिए, इसका एक कारण है। हमारे उज्जैन में एक मंदिर है काल भैरव। काल भैरव वो अवतार है जो सबसे पहले शिव के अवतार है, ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुए। पहले इन्होंने हरि को बनाया, नारायण को, फिर नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुए। चढ़ाने का मतलब होता है हम आज से अपना विष मतलब छोड़ रहे हैं, तो लोग उसे पीने लगते हैं, तो भैरव जी पटक के मारते हैं उसको। भैरव जी का प्रसाद कभी भी लेना नहीं चाहिए। सर काफी लोग ऐसा कहते हैं कि भैरव जी का ये प्रसाद है और हम प्रसाद के रूप में इसको जैसे कुछ लोग होते हैं जो पीते भी हैं, जैसे कुछ लोग तो खाली चढ़ाते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी है जो पीते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि ये बोतल हमें दे देना, हम ले जाएंगे। बोलिए तो क्या उनको बोतल देना कभी नहीं, आप पाप में चले जाओगे। अगर आपने एक बार चढ़ा दी ना, अब क्यों चढ़ाओ? आपने अपना, आप पीते हो कि नहीं पीते हो? नहीं, तो फिर आपको चढ़ाने भी नहीं चाहिए। वो लोग चढ़ाते हैं जो पीते हैं, वो इसलिए होती है कि मैं छोड़ने के लिए चढ़ा रहा हूँ। जैसे कि अमृत मंथन में विष निकला था, शिव जी ने पिया, कुछ अंश गिर गए, तो आपने सुना होगा 5% ही सांप जो नाग होते हैं जहरीले होते हैं, 95% सांपों में जहर नहीं होता है। अब लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने चढ़ाई बस ठीक है, बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये लोग क्या करते हैं, दारूबाज, मैं दारूबाज बोलता हूँ शुद्ध भाषा में, बहनें बेचारी औरतें परेशान है, आधे घर दारू से परेशान है सबके। तो चढ़ाने के बाद पी रहे हैं, घर में भैरव आ गया। अब देखो ना, वो पीता है जो घर में उपद्रवी होता है, बीबी मार रहा है, मैं कंठी मान के कसम खाता हूँ गंगा में आज कल से नहीं पीऊंगा। मालूम पड़ा बेटी के झुमका बेच आया, दारू पी के पड़ा नाले के अंदर। अरे भैया हमारे रो रहे, मेरे भैया फिर से दारू में एक्सीडेंट करके आ गए। दारू से खतरनाक इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति, सुरा कहते हैं उसे, देवी थी वैसे तो एक ही है, लेकिन गलत लोगों ने वो कर दी। अमृत मंथन से उत्पन्न हुई थी वो। सर सुरापान ग्रंथों में जिक्र है सुरापान का, कहते हैं कि देवता लोग सुरापान करा करते थे जी। अगर देवता करते थे तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? उसका मैं आपको सही से उच्चारण बताता हूँ। देवता नहीं करते थे। अमृत मंथन जब हुआ है, देवताओं की सारी शक्तियां चली गई थी। लक्ष्मी जी भी अमृत में जाकर समुद्र में प्रवेश हो गया था, तो उन्हें समुद्र की पुत्री भी बोला जाता। चंद्रमा भी चला गया था, चंद्रमा तभी दोबारा उद्गम हुआ है, तब शिव जी ने ग्रहण किया था, क्योंकि पृथ्वी से सब कुछ चला गया तो गर्मी बढ़ गई थी। बराबर रखता है ना ऋतुएं पर परमात्मा जो है। तो जब ये लक्ष्मी जी बाहर आई हैं और सुरा देवी आई उसमें से, जिन्हें मद्रा देवी भी कहा जाता है, इतनी सुंदर, उनके शरीर के बारे में वर्णन है, ब्रह्मांड की कोई देवी नहीं इतनी सुंदर। तो राक्षस तो पहली भागेंगे ना, स्त्री दिखा रहे हमें आओ। तो उसने क्या किया, श्री हरि तो छलिया रहे ना हमेशा, इन्होंने पिला दिया ये अपना झूमने लगे पीने के बाद। तो उसके बाद प्रकट होना था मोहिनी को अमृत लेकर। अमृत तो खैर धनवंतरी देवता लाए थे, इसे धनतेरस होती है दिवाली पे, वो धनवंतरी देवता उत्पन्न हुए थे। लेकिन वो अमृत दिया किसको उन्होंने, मोहिनी देवी मतलब श्री हरि को मोहिनी रूप में। तब वो नशे में तो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन राहु का एक वरदान था कि कोई भी देवी देवता होगा वो पहचान जाएगा। राहु का नाम था स्वर भानु, सही में केतु तो नाम ही नहीं था, केतु तो नीचे के हिस्सा बाद में कराया। जब कटा उसका सर तो हेड ड्रैगन अंग्रेज लोग कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे का टेल ड्रैगन, यानी कि राहु ऊपर का नीचे का केतु। लेकिन मरा नहीं वो, क्योंकि वो अमृत पी चुका था। ये है इसकी सही कहानी। तो वो जो सुरा थी वो इन लोगों ने भी, किन लोगों ने, राक्षसों ने। तभी वो युद्ध हार गए उनसे। फिर बाद में बड़े बड़े पहाड़ खींच के मारने लगे, फिर भी वो लड़े देवताओं से, लेकिन अंत में हार के कंदराओं में छुपे। आज भी कहते हैं वो पाताल लोक में राजा बलि जिंदा है, प्रहलाद का बेटा, यानी कि हिरण्यकश्यप का बेटे का बेटा पोता जिंदा है। वो सप्त चिरंजीवी में वो है आज भी जिंदा। वामन अवतार जिनके पास गए थे, हाँ, वो जिनसे उन्होंने लिया था, ऐसा है। 10 अवतार इसमें प्रसिद्ध है। मत्स्य अवतार मतलब वो मछली वाला, कुरमा मतलब ये हो गया कछुए वाला, 12 मतलब ये हो गया सुअर वाला, चौथा नरसिंह हो गया, 5वां वो हो गया वामन, 6ठा परशुराम, 7वां राम, फिर कृष्ण, और आने वाला अवतार कल्कि हो। कुछ लोग बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध को ही अवतार उतार दे, सन्यासी आदमी। बताओ श्री कृष्ण ने कभी बोला एक गाल पे भाव दूसरा आगे कर दो? उन्होंने बोला हिंसा करना भी गलत है और उसको सहना भी गलत है। आप किसी का, कोई आपको मार रहा है, देखना भी गलत है, पाप को मतलब ये। बुद्ध कभी भगवान नहीं हो सकते। इसलिए सर कहते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में अगर एक हाथ से वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। हाँ, इवन भगवान राम भी जब वनवास पे गए थे तो धनुष साथ लेके गए थे। अस्त्र शस्त्रों की इसीलिए शिक्षा दीक्षा मानी गई। शास्त्र का मतलब ही यही है ना, दीक्षित। आपने एक वेद पढ़ा, 2 बड़े द्विवेदी, 3 बड़े 3 वेदी, त्रिवेदी, 4 बड़े चतुर्वेदी। जो शास्त्र को पढ़ गया वो शास्त्री, दीक्षित हो गया पारंगत हर चीज में, तो ये दीक्षित महाराज आ गए। पहले ऐसे हुआ करता था, आजकल की तरह थोड़ी। जैसे हमारे कामाख्या में जो भैंसे काटते हैं, बकरे काटते हैं, वो शर्मा लोग लिखते हैं वहाँ। आजकल दिल्ली यूपी में शर्मा तो बड़ा ही भी लिख रहा है। हमारे बगलामुखी में जो बलि चढ़ती वो लोग भी शर्मा लिखते हैं। शर्मा के अलावा किसी दूसरे ब्राह्मण को बकरे और वो काटने की अनुमति नहीं है।
शर्मा ही काट सकता है। अंतिम संस्कार में जैसे आप देखो अग्निहोत्र करने वाले होते हैं, वो लोग जो चंडाल वाले होते हैं, अग्नि देने वाले, वो अंतिम संस्कार अग्निहोत्र ब्राह्मण जिन्हें बोलते हैं। हाँ जी जी। तो पहले आप लोग मालूम कहाँ है, अब आजकल लोग ये बिजनेस कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। पहले क्या होता है, कर्म के हिसाब से जातियां बटी हुई थी। आप लेटरी में प्रेजेंट टाइम पे छत्र ही होता है ये। आप श्री कृष्ण भगवान दूध बेचते थे, बिजनेसमैन जैसे बढ़िया होता बिजनेसमैन ये होता था। अभी वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो ये पुरोहित ब्राह्मण कहलाने के हुए। चक्र लेकर शत्रुओं का नाश कर रहे हैं तो क्षत्रिय हो गए। और जब वो आगे कोचवान बन के उनका रथ चलाते तो वो एक तरह का उनके अंडर में काम करते थे, उसका वो शुल्क देता था आदमी सामने वाला। इसकी कोई जाति नहीं बोली उन्होंने। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लाइक कि इंसान अपने जन्म की जाति से नहीं, अपने कर्म के हिसाब से उसकी जाति। चमार कोई है ही नहीं, हरिजन कोई है ही नहीं। हरिजन मतलब हरि के लोग भाई, सभी हरिजन है। फिर हरि मतलब हरि शिव के लोग हैं। ये तो लोगों ने बना दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा ना, उसमें उन्होंने हरिजन बोल दिया इनको। वो संविधान चमारों के लिए गलत करके, चमार तो कोई है ही नहीं, क्यों कहो अपने को चमार। हम सब एक ईश्वर की औलाद हैं। अगर रावण का बेटा पुलस था, पुलस का बेटा विसर्वा का रावण हुआ, रावण प्रवृत्ति से राक्षस हुआ, और इंद्र प्रवृत्ति से देव हुए। एक ही देवता के बच्चे हैं, समझ लो आप। ये वही सूर से यम हुए, यमराज मृत्यु लेने वाले, उसी सूर से शनि हुआ दंड देने वाला। पिताजी को दंड दे दिया सूर को उन्होंने, प्रवृत्ति हुई ना। वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सब एक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनिया जो होते हैं सब एक ही है। कोई सब इंसान का बनाया हुआ है। परमात्मा ने मंदिर मस्जिद भी नहीं बनाया है। एक सुंदर सी पृथ्वी बनाई है, खाओ फल बनाओ, पशु पक्षी बनाए उनको खाने दो, पानी में रहने दो। तुम पानी से मछली खींच रहे हो, तुम बकरा काट रहे हो। होता क्या था, अपने देश में शुरू से दूध की नदियां थी, मतलब दूध गाय थी, बिजनेस हुआ करता था, देश विदेश में जाता था। रेगिस्तान में अरब देश में रेगिस्तान में 100 फीट नीचे रेगिस्तान थे। जो मरता था क्या होता था, लकड़ी है नहीं तो वहीं गाड़ देंगे ना। ये मुस्लिम हिसाब से चला, खाने को था नहीं तो वो जो मार ऊँट को आज भी ऊँट का मांस खाते हैं। अब मतलब जिसके पास जो उस समय सुविधाएं थी वो उस हिसाब से वो करता था। आज भी संसार में क्या, ईरान बेच रहा है डीजल, अमेरिका चाइना रसिया बेच रहा है पेट्रोल से। उनके पास वो नष्ट भी हो जाएंगे बुरी तरीके से। हमारे पास क्या है, पानी है, जल है, नीचे दाल चावल निकल रहा है, फल है, हम कभी नष्ट नहीं होने वाले। अपने तीर्थ जो ये तीर्थ स्थान है, अखंड बढ़ते भारतवर्ष से, जम्मू द्वीप है अखंड बढ़ते भारतवर्ष से, तो ये अपना इतिहास है। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो इंसान भोग विलास चाहता है वो दूसरी कंट्रीज में जन्म लेता है जी। लेकिन जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, उस इंसान का जन्म ही भारत भूमि पे होता है। हाँ देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। जिस समय अंतिम समय में व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो वो चाहता है उसको उसी जन्म में परमात्मा जन्म देता है, अक्सर ऐसा सुनते हैं। तो भारत देश क्या तीर्थ नगरी है। मोहम्मद साहब के चाचा ने भी बोला था कि जब मैं मरूं तो भारत की नगरी जाऊं, काशी जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति मक्केश्वर में हूं मैं, क्योंकि वहां पे 365 पहले मूर्तियां होती थी। फिर बाद में अभी सुनने में आया 3 मूर्तियां मिली, महाकाली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती। वो अलग अलग देवियों के नाम से हुबल या हुबल का करके ऐसे करके देवता है। चंद्रमा बनाया, उनके अंदर त्रिशूल है, आगे नंदी की छोटी सी मूर्ति मिली, ऐसे सत्य है वो। लेकिन तोड़ा कि उन्होंने पूछते तो मूर्ति से कि तुम हो भगवान तो बोलो, मूर्ति कभी बोलती कभी नहीं। अपने हिंदू धर्म में मूर्ति न होकर पिंडियां होती थी, जैसे योनिगिरी, कामाख्या देवी, महागिरी, वैष्णो देवी, महाकाली, माँ लक्ष्मी, पिंडी रूप में। और दूसरे धर्मों में क्या होता था, भगवान को मानते नहीं थे वो लोग, ये डायरेक्ट परमात्मा को मानते थे वो लोग, तो सही पूजा करते थे। आप वेद को अगर पढ़ेंगे उसमें भगवान का अर्थ दिया हुआ आपको मैं बताना चाहता हूँ। भा से भूमि जिसके ऊपर हम लोग कदम रखे हैं, बा से वायु जो हम लोग ले रहे हैं, आ से अग्नि जो नैवेद्य जो खाना पीना खाते हैं, गा से गगन ब्रह्मांड अंतरिक्ष, और ना से नीर या नर जो जल है। पंच तत्व को मिला के भगवान कहते हैं। उसके ऊपर ईश्वर आता है जिसे हम लोग इंद्र आदि देवता कहते हैं, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर देवी अर्धनारीश्वर रूप में, जिसे सांब सदा शिव, पूर्ण सांब सदा शिव कहते हैं, सांब सदा शिवानी, जिसे हम लोग आप कामाख्या भी कह सकते हो और कामेश्वर शिव या महाकाल बाबा, क्योंकि वो इस रूप में है। बाबर बताता हूँ, लिंग और योनि अर्धनारीश्वर रूप में अलग हो जाते हैं। सर ये तो हो गई दुनिया की बात। जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, आपने बताया था कि आप कुछ ऐसी प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि लोग हैरान हो जाएंगे। सलमान खान का आपने जिक्र किया था कि सलमान खान के ऊपर आप एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं, और आपने कहा था कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पॉडकास्ट पे बताऊंगा। तो वो प्रेडिक्शंस क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही दानवीर करण है समय कलयुग के हिसाब से। वो आपने सुना होगा 28 वर्ष पहले एक हिरण की घटना घटी थी, जिसमें उन्होंने जेल यात्रा भी, परेशान भी रहे,
और उनको धमकी भी मिली, जो विश्नोई समाज है उसमें, उन्होंने हिरण को मारा ही नहीं है। आप सभी सुने सलमान खान ने हिरण को नहीं मारा। इस रील को आप बार बार दिखाएं, वो बेचारे निर्दोष हैं। दानवीर करण है, बहुत प्यारा आदमी है, उनका जो भी आता है वो दान पुण्य करके सबको देते हैं, बीमार है इलाज कराएंगे, सब कुछ है। उन्होंने हिरण को नहीं मारा। वो 7 लोग थे, उन्होंने बोला सलमान भाई आप तो नेता अभिनेता सबको जानते हो, पीएम को जानते हो, आप बच जाओगे। वो बेचारे उनकी बात मान के फंस गए और वचन से पक्का उसने उस आदमी का नाम नहीं लिया जिसने मारा। सलमान खान ने हिरण को नहीं मारा। सबसे पहले तो भविष्यवाणी ये है। दूसरी एक और है, 2 साल के बाद एक घटना और घटी, कार का एक्सीडेंट हुआ था। फुटपाथ पे लोग सो रहे थे। पहली बात तो है आप रोड पे क्यों सो रहे हो, वो फुटपाथ ना होकर रोड पे सो रहे थे, गलती उनकी है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, जो चला रहा था उनका मित्र था, खान था, वो भी एक एक्टर था, उसने कुचला उसको नशे में, लेकिन नाम सलमान खान का, सलमान भाई बचा लो। वो बेचारे फिर से दानवीर करण बन गए बेचारे, मारो। तो सलमान भाई को मैं बोलना चाहूंगा, बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, आगे चल के आप ऐसा ना करें, किसी का आरोप अपने ऊपर मत लें। आप निर्दोष है और परमात्मा कामाख्या देवी की कृपा से आप आगे चल के दीर्घायु हो। 27 मार्च 2025 को मैंने प्रेडिक्शन करी थी भविष्यवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बोला था मैंने सलमान खान को एक अजीब सी बीमारी है, अद्भुत, पैरालिसिस हो जाता है, गाल इधर का टेढ़ा हो जाएगा, बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए वो बेचारे विवाह भी नहीं कर रहे हैं। किसी लड़की की जिंदगी वो खराब नहीं करना चाह रहे। लोग उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन शायद वो देखे तो मिले मेरे से इस बारे में। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति दानवीर करण, ना उन्होंने हिरण को मारा, ना उन्होंने एक्सीडेंट किया, बचत में बंद गए, उसके मारे वो फंस गए बेचारे। सर आपने एक पॉडकास्ट मैंने आपका देखा था, उसमें बोला था कि गोविंदा पर किसी खान ने तंत्र करवाया है। मैं वो जानना चाहता हूँ क्या है। देखिए मैंने नहीं बोला कि किसी खान ने कराया, जो अघोरी कर रहे थे उन्होंने बोला किसी खान ने कराया। तो यही मैंने उस पॉडकास्ट में बोला, तो उसमें काफी मुझे धमकी भी मिली, गंदे गंदे गाली भी, आप समझ रहे पॉडकास्ट में जो आते हैं उसमें लिख के, होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो खान मर गया, हो सकता है कोई और खान है, उस अघोरी ने बोला जो कर रहा था, फिर भी मैंने उसकी काट कर दी थी। और उसमें से गोविंदा जी बच तो गए, मारण क्रिया थी, मरे तो नहीं, लेकिन उनका पीरियड धीरे धीरे नीचे हुआ, बस ऐसा है। तो मैं आपसे नाम तो नहीं पूछूंगा, हाँ जी, बट क्या आपको पता है कि किसने करवाया था? हाँ मालूम है, लेकिन वही देखिए मैंने क्या बोला, उसने खुद अघोरी ने बोला था एक खान ने दी है, लेकिन क्या होगा, नाम लेना ठीक भी नहीं रहता, मुझे सब मालूम है क्या है, उसको उसका दंड भी मिल रहा है। आजकल आप देखिए कुछ ये, अगर आज आप बात करें तीनों खानों की, तो तीनों खानों को देखिए 3-4 साल से कोई बड़ी मूवी चली भी नहीं। अब आने वाला युग कैसा है, टाइगर श्रॉफ सबसे बड़ा स्टार है 20-25 वर्ष तक। फिर दूसरे नंबर पे आप कैसे थे, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आगे चल के जौरा बोरा छोटे मोटे आते रहेंगे इस तरह से। और एक बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी आगे चल के, मैं आपको बताऊं, राजेश खन्ना की नाती है, उसकी बेटी की बेटी, उसका नाम शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है मेरे से, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो चलेगी, स्टार बनेगी आगे चल के। सर बाकी इसके अलावा बॉलीवुड का फ्यूचर कैसा है? लाइक अभी लोग ना अवॉइड करने लगे हैं बॉलीवुड को, इतना लोग अब प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं बॉलीवुड को। तो क्या आने वाले समय में भी ये चीज और घटेगी या एक टाइम पे बढ़ सकती है? घटेगी, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में बहुत कुछ गलत दिखाया गया था, नग्न अवस्था एक तो जितना ज्यादा गंदा कर दिया उन्होंने, और दिखाते क्या है वो लोग बहुत गलत दिखाते हैं उसमें। आज धार्मिक चीजें दिखाना बंद हो गई हैं। अभी एक रामायण मूवी बनी थी, वो कौन था, साउथ का जो हीरो था, बाहुबली में जो हीरो था, नाम बताइए उसका नाम तो चलिए कोई बात, बाहुबली के अंदर था, जो बाहुबली के अंदर वो बना, क्या उसने सही रोल किया, कपड़े सही से नहीं बनाए भगवान राम को, और उसमें वो पुष्पक विमान को एक उन्होंने चमगादड़ की तरह दिखा दिया है एनिमेटेड करके, गलत है ना वो। तो ये सीता माता को कपड़े कैसे पहनाए उसमें, सीता माता ऐसी थी, माता को आप ढक के दिखाई ना, आप पब्लिक को दिखा दो। दूसरे धर्म वाले अपनी हंसी क्यों उड़ाते हैं, ऐसे करके देखो हिंदू धर्म ये है। अब उनको कौन समझा हिंदू धर्म ऐसा नहीं, हमारे डायरेक्टर की गलती, प्रोड्यूसर की गलती, सबसे गलती उस एक्टर की है। मेरे से मिले, मैं बताऊं क्या दिखाना चाहिए आपको। आने वाली ने आ रहा है अभी रामायण करके, एक और आने वाली है अभी, शायद वो ठीक है आने वाले दिनों में, सोच समझ के बनवाया जा रहा है वो। सर मैं वापस कलयुग और सतयुग पे आना चाहता हूँ। जब आने वाला ये समय बीत जाएगा, सतयुग भी बीत जाएगा, कितने % लोग बचेंगे इस पूरे विध्वंस, इन सारी चीजों के बाद? देखिए सारी पृथ्वी से जैसे अभी मान लो 750-800 करोड़ लोग हैं, तो इसमें से ये मान के चलो आप, ये मोटा मोटा 25% आदमी बचेगा, यानी कि 800 में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 250 करोड़ आदमी बचता है, 200 बचता है। इंडिया से ही समझो आप ये 25% लोग मर जाएंगे। अभी हम लोग कितने हैं, 150 करोड़, यानी कि 40 करोड़ मर जाएंगे। तो भी हम लोग कहेंगे 110 करोड़ हैं, लेकिन विध्वंस बहुत तगड़ा होगा। अमेरिका 27 से 28 करोड़, न्यूजीलैंड खाली 90 लाख है सिर्फ, अमेरिका समझ लीजिए, और ये अपना पाकिस्तान 30 करोड़ के आसपास, हमारा यूपी मात्र 33 करोड़ है, सोचो आप जरा। तो लेकिन सबसे ज्यादा विध्वंस देखा जाए भारत का ही होने वाला है।
यहाँ गृह युद्ध भी होगा, मतलब हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाएगा। लड़ेंगे नहीं वो लोग, लेकिन नेता लोग लड़वाएंगे। हमारी गद्दी तो जा रही है, हम इनको लड़वा दें। सर पाकिस्तान बचेगा? पाकिस्तान विलय हो जाएगा भारत में, बांग्लादेश के साथ में। समझे, पाकिस्तान अभी क्या है, कंधे पे बंदूक चला रहा है अमेरिका के, वो इजराइल कर रहा है। मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं ना। आपको याद होगा इजराइल अमेरिका, अभी ईरान का जो युद्ध हुआ है, मोदी जी गए थे इजराइल, बोल के क्या आए थे, आप मेरे पिताजी हो। जैसे गाय हमारी माता है, भारत मेरी माता है, तो इजराइल मेरा पिता है, ऐसे ही बोला था ना उन्होंने। अगले दिन उन्होंने खामनेई अयतुल्ला खान जी क्या हुए, खामनेई जी मर गए थे। यही हुआ ना, क्योंकि मोदी जी भी ट्रंप की बात सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। सर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन यही, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा झगड़ा उनसे हो, अमेरिका से हो। लेकिन भारत का इतनी बड़ी महाशक्ति, इटली, ब्रिटेन, जर्मन अरमन हट आगे थप्पड़ मार के, कोई अपने बराबर शक्ति नहीं है। हाँ, अमेरिका टक्कर दे सकता है, रसिया टक्कर दे सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और चाइना भारत का साथ देने वाला है। चाइना भी भारत का साथ देगा? हाँ, साथ देगा सर। लाइक ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि चाइना भारत का साथ देगा। चाइना भारत का साथ देगा, नॉर्थ कोरिया भी देगा, जापान भी देगा। जबकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन जापान है, बताइए क्यों? जैसे भारत से पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ ना, तो जापान से पहले नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया अलग हुए। जापान ने चाइना तक में अपना विध्वंस मचाया हुआ था। वो तो हिरोशिमा नागासाकी वाला परमाणु रहा, जिसके मारे जापान अस्त व्यस्त हो गया और उसका कहते हैं ना विध्वंस मच गया एक तरह से। अभी भी टेक्नोलॉजी में किसी को मालूम नहीं, बैठे बैठे वो टीवी उड़ा देगा, बैठे बैठे क्या करने वाला है, आने वाले दिनों में देखा विध्वंस मचाएगा वो। उसका एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका। नॉर्थ कोरिया का भी दुश्मन कौन है? अमेरिका। जबकि उसका मालूम है ये जापान ने मेरे ऊपर वो किया है, नॉर्थ कोरिया को संभाला था अमेरिका ने, साउथ कोरिया को विध्वंस किया था रसिया ने बाद में। ये बहुत कम लोग को मालूम है अभी सारी कथाएं। सर मैं एंड में चाहता हूँ जी, जो भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जी, उनके लिए आप एक छोटा सा मैसेज दें जी, कि आने वाले समय में वो अपने आप को इन चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जय श्री महाकाल, जय कामाख्या। एक तो अपना जो सनातन धर्म है, त्रिसंध्या मतलब सुबह का पूजा, दोपहर की पूजा। आप देर से उठते हैं तो आप सुबह 6 से 8 कर लीजिए, 12 से 2 कर लीजिए दोपहर में, शाम को 6 से 8 के बीच में कर लीजिए। अपने जो जो इष्ट है उनकी आराधना करिए। 2 मंत्र हैं सबसे बड़े, नंगा दिख जाए तो कपड़ा पहना दीजिए, भूखा दिख जाए खाना दीजिए, यही मोक्ष की प्राप्ति है। अब ये नहीं कि आप इतने अंबानी जैसे अमीर आदमी हैं, बगल में हॉस्पिटल के आप पैसे ले रहे हैं। हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए ना, स्कूल कॉलेज फ्री होना चाहिए। आप कोशिश करिए किसी का इलाज करा सके, कोई बीमारी से बच जाए तो आप मोक्ष की प्राप्ति पे जाएंगे। और रही बात युद्ध और विध्वंस की, तो देखिए प्रार्थना में सब कुछ हम चाहेंगे विश्व युद्ध ना हो, कोई भी परमाणु भी छूटे फुस हो जाए सुतली बम की तरीके, कुछ भी ना ऐसी घटना घटे। और हम चाहेंगे घर घर में जय श्री महाकाल, जय कामाख्या का जाप हो, राधे राधे करते जीवन बीते। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या। सर लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मन चीती होती नहीं, हर चीती तत्काल, होगा वही जो हरि चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और मैं बहुत अच्छा लगा आपसे। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी जब आपका यहाँ पर आना होगा आप हमारे लिए समय निकालेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रॉपर तंत्र पे पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। लाइक आज तो हमने जो आने वाले समय में होने वाला है उसके बारे में बात करी है, एक पूरा पॉडकास्ट सेपरेट तंत्र विद्या के ऊपर हम लोग कभी भी करेंगे जब भी आपके पास समय हो। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोग आचार्य जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी ईमेल आईडी, इनकी इंस्टाग्राम अकाउंट, इनका नंबर, वो सब वहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप लोगों की कोई समस्या है आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।